70 पॉइंट का एसएल आता है, ये मार्केट ने खा लिया और मार्केट ने रिवर्स हो गया, मार्केट आपका एसएल खा गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें देखिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे, वीडियोस वगैरह वगैरह, मैंने बहुत सारी चीजें देखे, बहुत लोगों को इस मतलब अगर वो लोग रॉन्ग होते हैं ना, क्या करते हैं ना, वो तोड़ मरोड़ देते हैं कि ये वाला दिन ऐसा फलाना ढमकाना हो गया, वो वजह वो टाइम पे मोदी जी ने आके ऐसा कुछ बोल दिया इसलिए स्ट्रेटेजी रॉन्ग। नहीं भाई, नहीं बॉस, आपका स्ट्रेटेजी गलत होगा। अगर गलत नहीं होगा तो आप तो खुद परम पितामह हो जाएंगे ना, आप तो फिर मतलब बहुत ऊपर लेवल के चले जाएंगे। स्ट्रेटेजी आप बना रहे तो ड्रॉबैक्स तो वहां पे रहेंगे ही रहेंगे। ये स्ट्रेटेजी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। इसका विनिंग रेशियो अराउंड 60 to 70% रहता है, फ्लॉज रहता है बहुत सारे दिन, जैसे मैंने अभी आपको एक फ्लॉज दिखाया कि बड़ा क्लोजिंग आ जाता है कभी कभी, लेकिन जिस भी दिन चलता है इतना पैसा देके जाता है, आप बैठे रहेंगे, आप आराम से बैठे रहेंगे, आप सोते सोते पैसा कमाएंगे, आप घूमने जाएंगे, आप बोलेंगे कि मेरा ट्रेल करता चल रहा है, 1:10 का ट्रेलिंग आ चुका है। मैं इतना आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूं क्योंकि मैंने ये किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला दिन आपका एसएल गया है, 4 दिन एक्टिवेट हुआ, एक दिन एसएल, 2 दिन बड़ा टारगेट, लगभग 2 दिन में आपने 800-900 पॉइंट का टारगेट ले लिया, एक दिन में 100 पॉइंट दे दिया, 80 पॉइंट दे दिया। क्या जाता है उसमें? मार्केट को तो चंदा देना है, चंदा, गणपति बप्पा जी का चंदा दे रहे हैं आप, बस रिलैक्स करो दोस्त, रिलैक्स, उतना प्रेशर लेने का ही नहीं है। क्यों? कभी कभी लॉसेस होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ एकदम देसी भाषा में मैं बात कर रहा हूं, एज अ रिटेल टू रिटेल की अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको लॉसेस को लेना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जिस दिन लॉसेस होगा बस एक थम्स अप आपको मार्केट को दिखाना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज योर स्ट्रेटजी, यू कैन नॉट चेंज फ्रॉम योर कोर्स। ओके, नेक्स्ट कहां पे गैप वगैरह हुआ है, यहाँ पे एक बार देख लेते क्या कितना पॉइंट का हुआ है, लगभग 200 पॉइंट। वेल एंड गुड, वेरी गुड। यहाँ पे हम लगा देंगे पहली बार मार्केट ने स्विंग कहां पे क्रिएट किया है, यहाँ पे मार्केट ने पहली बार स्विंग क्रिएट किया है। मैं आपको दिखाता रहूंगा, आप लोग देखते रहेंगे, इसलिए मेरा दरखास्त है मैं और 5, 7, 10 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, 10, 12, 13 जो भी होता है, उसके बाद आप खुद बैक टेस्ट कीजिए एक बार, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि 5 मिनट का है तो जाते जाते बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक हम देख लेंगे। अब देखेंगे क्या 4 कैंडल हमें क्लोज मिला है ये वाला स्विंग क्रिएट करने के बाद। तो ऊपर में क्या हमें मिला है, ऊपर में 1, 2, 3, 4 कैंडल ऊपर का हमें मिल चुका है, तो ऊपर का लेवल्स के लिए हम रेडी है। नीचे में क्या हमें मिला है, बिल्कुल मिला है, 4 के 4 कैंडल ही मिले, सिर्फ और सिर्फ 4 ही कैंडल मिले। ये वाला देखिए मिडिल में आके क्लोज किया है 4, 1, 2, 3, 4 कैंडल ही क्लोज मिला है। और 5th कैंडल में हमारा एक्टिवेट हो गया सेटअप, थोड़ा सा ऊपर लगभग 70-80 पॉइंट का एसएल आता है। मैक्सिमम टाइम एसएल क्या हो जाता है ना, वही फिबो वाला सेटअप तक ही चला जाता है मैक्सिमम टाइम, मैंने ये देखा है। लेकिन आपको 70-80 पॉइंट ही लगा के रखना है। 70-80 पॉइंट का एसएल हो गया। अब आपका नेक्स्ट सपोर्ट तक, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आपका टारगेट हो जाएगा, जो भी पास्ट का हो जाएगा आप जाके देख लीजिए। यहाँ पे आपको कितना पॉइंट मिल गया, लगभग यहाँ पे 1 वे में आपको लगभग 200 पॉइंट मिल गया। अगर आपने ट्रेलिंग किया होगा तो मुझे जो दिख रहा है कि ट्रेलिंग आपका एसएल अगर ट्रेलिंग हिट हुआ होगा तो ये वाला जगह पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा, ये वाला कैंडल में 13:40 का कैंडल पे मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला कैंडल में आपका कहाँ गया, ये वाला कैंडल में आपका एसएल हिट हुआ होगा। तो यहां तक भी हम अगर हम पकड़ लेते तो ट्रेलिंग एसएल में भी आपको लगभग 110 पॉइंट मिल रहा है। अब सोचिए ट्रेलिंग का इतना पावर है, ट्रेलिंग में आपको 110 पॉइंट मिल रहा है रॉन्ग होने पे, और सही होने पे 500-600 पॉइंट मिल रहा है। तो आप ट्रेलिंग नहीं करेंगे क्या? क्यों? अब जिस दिन आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होगा उस दिन आप फिर भी पैसा कमा के ले जा रहे हैं, और जिस दिन हिट नहीं हुआ उस दिन तो फिर छोड़ ही दीजिए, उस दिन आपको कौन रोकेगा, उस दिन आप जाके बैंक खरीद लेंगे, ऐसा एक आ जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये वाला गैप में हम एक बार देख लेते कितना पॉइंट का आ गया है, लगभग 200 पॉइंट का गैप ओपन हुआ है, लेकिन स्विंग क्रिएट ही नहीं हुआ है, स्विंग क्रिएट ही नहीं हुआ है। एक 1 वे में मार्केट लगभग और 400 पॉइंट खींच दिया। ये एक फ्लॉ है स्ट्रेटजी का। अगर स्विंग क्रिएट नहीं होता है तो हम दिक्कत में पड़ते हैं, अगर क्लोजिंग नहीं आता है तो हम दिक्कत में पड़ते हैं। और आपने देख भी लिया है अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ऐसा हुआ है इतने सारे दिनों में से, तो इसका भी तोड़ मैं बता दूंगा। इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों के साथ में 2 स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, 2 स्ट्रेटजी में शेयर करूंगा। ये नॉर्मल वाला है और एक बहुत स्पेशल सिनेरियो पे आपको यूज करके चलना है। यहाँ पे स्विंग क्रिएट नहीं हुआ, जब स्विंग क्रिएट हुआ बहुत देर के बाद स्विंग क्रिएट हुआ है, फिर भी हम अगर स्विंग क्रिएट होने के बाद एक बार देख लेते, उसके बाद इतना बड़ा रेंज के बाद आपको क्या लगता है किसी भी इधर साइड का आपको क्लोजिंग वगैरह मिलेगा? तो ये स्ट्रेटजी ये वाला दिन एक्टिविटी नहीं हुआ। ठीक है, फिर थोड़ा सा और पीछे जाते रहते एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखते हैं कितना पॉइंट का गैप ओपन हुआ है, लगभग चलिए 260 पॉइंट का गैप ओपन हुआ है, तो इसको भी हम पकड़ लेंगे। स्विंग कहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जाके स्विंग क्रिएट कर दिया है मार्केट ने, तो जैसे ही हम यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ लेंगे, अब जाके मार्केट ने स्विंग क्रिएट कर दिया है। अब ऊपर में क्या क्लोजिंग हुआ है, ये वाले 50% के जोन के ऊपर देख लेते हैं। स्विंग के बाद से 1, 2, 3, 4, 5, 6
7 8 9 10 11 12 बहुत सारा कैंडल आ चुका है, क्लोजिंग हो चुका है। तो क्लोजिंग जैसे हो चुका है, ये वाला क्लोजिंग के बाद आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, 70 से 80 पॉइंट का आपका एसएल आ जाता है, लगभग 80 पॉइंट ये वाला जोन तक का आपका एसएल आ जाता है। एसएल कभी आया नहीं, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे आपका ऊपर गया और एंड में आप अगर आप लास्ट तक भी बैठे रहते तो 100 पॉइंट कॉस्ट के आसपास वही चला गया। कभी कभी ट्रेंडिंग दिन नहीं आता है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको अच्छा सिग्नल ये जनरेट करके जरूर देगा। ओके, अब फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है, कितना पॉइंट का यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है, लगभग 250 पॉइंट का। ये वाला दिन भी गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्विंग कहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे स्विंग क्रिएट किया, यहाँ पे स्विंग क्रिएट किया। ये देखिए यहाँ पे एक नया सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। मार्केट जैसे यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट किया, मार्केट यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट कर दिया, तो आप क्या क्या ये स्विंग जैसे क्रिएट किया मार्केट ने, आपने यहाँ पे फिबोनाची को टॉप से लेके बॉटम या बॉटम से लेके टॉप तक आपने इस तरह से लगा दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल तुरंत इसको तोड़ दिया। हम एंट्री करेंगे नहीं, क्यों, हमारा रूल्स क्या था, 4 कैंडल हमें चाहिए। यहाँ पे क्या आपको इस बीच 4 कैंडल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फोमो में नहीं लेना है, बस सिंपल। अब आप क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा और खींच देंगे, क्यों, अब इस बार यहां तक आ गया, अब आप वेट करेंगे। क्या आप अभी आपको 4 कैंडल देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, नीचे के लिए आपका रेडी है, ठीक है, ऊपर के लिए क्या आपका रेडी है, इसको मैं और लंबा खींच देता हूं, ठीक है, अरे एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा लंबा खींच देता हूं ताकि आपको दिख जाएगा। ऊपर के लिए, नीचे के लिए आपका रेडी हो चुका है कि अगर मार्केट यहां से नीचे आता, कैंडल क्लोज करता, हम नीचे में एंट्री ले लेते। ऊपर में देख रहे थे, इसके बाद से ऊपर में हमें एंट्री मिला है, एक कैंडल क्लोज किया, 1 2 3 4 5, 50% के ऊपर 4 5 6 7 8 कैंडल क्लोज कर दिया। अब हम ऊपर में जैसे क्लोज करेंगे, हम वहां पे एंट्री लेंगे, ठीक है। देखते कहां पे ऊपर में जाके क्लोज किया, यहां पे जाके क्लोज किया। कितने बजे क्लोज किया, 2:25 पे जाके क्लोज किया। अब क्या ट्रेंडिंग होगा वो वाला दिन खुद सोचिए, क्या ट्रेंडिंग होगा, नहीं होगा। ये स्ट्रेटजी का मेन पावर क्या है, ट्रेंडिंग का, तो ये ट्रेंडिंग नहीं होगा। एंट्री वॉइड 12:30 बजे के पहले तो कभी भी इसने कुछ भी नहीं किया, तो एंट्री वॉइड। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ये स्ट्रेटजी का विनिंग रेट मैं 65% बोल रहा हूं। वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट केस में नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मार्केट अगर थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग रहेगा तो लगभग 10 में से 8 दिन चला जाएगा, नॉन ट्रेंडिंग रहेगा 10 में से 7 दिन आपको दे देगा, वर्स्ट केसेस में 6 दिन देता है। क्योंकि क्या है ना, ये मैक्सिमम टाइम अगर आपको पैसा मार्केट को देना नहीं है, ये स्ट्रेटजी एक्टिविटी नहीं होगा। ये बात आप आने वाले टाइम में जरूर देखिए और मुझे जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर करता रहूंगा तो बहुत यहाँ पे गैप है, मैं सॉरी ओवरलुक कर दिया था, यहाँ पे गैप है, कितना पॉइंट का गैप यहाँ पे है, 140 पॉइंट का, नॉन एक्सेप्टेबल। 180 पॉइंट मिनिमम हमें चाहिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। कोई भी उसमें रूल्स में छेड़खानी नहीं करना है बॉस। ये रूल्स जो है आप एक बार इसको पूरी तरीके से आपके लिख लीजिए। ट्रेडिंग गीता ऐसे ही नाम नहीं दे रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसमें मैंने जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है वो प्रूफ्ड है, वो मैंने ट्राई किया है, मैंने मेरा लाखों पैसा लगा के ट्राई किया है यार। मैंने ऐसे नहीं ट्राई किया है कि मैंने मूड हुआ 4 कैंडल ऐसे ही मैंने 4 कैंडल बोल दिया, मूड हुआ 12:30 बजे ऐसे ही बोल दिया, 180 पॉइंट मूड हुआ मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे नहीं बोला है। मैंने 1 लाख लगाया है, 20,000 5 कैंडल में गवाया है, ठीक है, 10,000 मैंने 2 बजे के बाद लेके गवाया है, 5,000 मैंने 2 कैंडल में होने के बाद गवाया है, उसके बाद मैंने कवर किया है कब, ये सारे रूल्स फॉलो करके। तो ये सारी चीजें मैं बैक टेस्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज डोंट चेंज द रूल्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा, हो सकता है आपके साथ आपका बैड लक चल रहा है, हो सकता है कि आप ये वाला कोर्स जब आपने देखा, आपने आज ये स्ट्रेटजी सीखा और कल जाके मार्केट गैप ओपन हुआ, आपने ट्रेड लिया, लॉस हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दिन आपने ट्रेड लिया, लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दिन आपने ट्रेड लिया, फिर से लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब एज अ ह्यूमन बीइंग आपके दिमाग में तो आएगा ना, क्या ये येरा बना रहा है, क्या कोर्स दिया मेरे को, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। पॉसिबल है ये आना, मुझे भी आया था आज से 5 साल पहले, मैंने जब पहली बार किसी का कोर्स लिया था। अब जाके समझ रहा हूं, जो भी वो उस टाइम पे जो भी स्ट्रेटजी वो लोग काम कर रहे थे, वो लोग 2-3 दिन का लॉन्ग रन पे नहीं देख रहे थे, वो लोग देख रहे थे एक सस्टेनेबल पीरियड तक का। तो इसीलिए अगर 3-4 दिन आपको लॉसेस होता है तो माय फ्रेंड मेरे को आके मैसेज कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन स्ट्रेटजी पे चेंज मत कीजिए। हो सकता है बस 3 या 4 ही दिन था आपके किस्मत में नेगेटिव दिन, 5वें दिन से आपको इतना पैसा आया, ये स्ट्रेटजी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपने स्ट्रेटजी चेंज कर दिया, 5वां वाला दिन आपने कुछ कारण से स्ट्रेटजी को चेंज करके उस दिन मतलब एंट्री नहीं किया या फिर नहीं यूज किया, और वो वाला दिन आपको पैसा दे दिया, मतलब पैसा मिलने वाला था और आपने पैसा नहीं लिया, तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। ये सारे रूल्स को आप एक बार फिर से लिख लीजिए, ओके।
चलिए थोड़ा सा और बैक टेस्ट करते हैं बैंक निफ्टी में। ये निफ्टी में भी काम करेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी है। हाँ, मैं स्टॉक्स पे ये सारे चीज पे काम नहीं करता हूँ। स्टॉक्स 5 मिनट का चीज ही है नहीं, स्टॉक्स पे मैं हमेशा डेली और स्विंग पे काम करता हूँ, आप लोगों को पता है। तो स्टॉक्स पे प्लीज ये वाला चीज मैंने बैक टेस्ट नहीं किया है। आपको अगर टेस्ट करके देखना है तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड टेस्ट। स्टॉक्स पे मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। आई एम इंडेक्स डेरिवेटिव प्लेयर। स्टॉक में स्विंग पे बहुत अच्छा करता हूं, लेकिन मैं स्टॉक पे इंट्राडे के लिए मैं रेडी नहीं हूं ये वाला स्ट्रेटजी के साथ। ओके, ये वाला दिन एक बार देख लेते कितना पॉइंट का गैप अप खुला है। ये वाला दिन शायद हुआ होगा, हम एक बार देख लेते हैं। नहीं, 130 पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। कैसे मैं क्लियर चेक कर रहा हूं कि 130 पॉइंट, देखिए ना, लास्ट कैंडल का क्लोज और फर्स्ट कैंडल का ओपन 130 पॉइंट अनएप्लीकेबल। ये वाला दिन हम देखेंगे नहीं। दूसरा स्ट्रेटजी हम देख लेंगे, लेकिन ये वाला दिन हम देखेंगे नहीं। थोड़ा सा और बैक टेस्ट करेंगे। चलिए चलिए पीछे चलिए, पीछे चलिए। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे तो 100% हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे तो बड़ा सा 200 पॉइंट, ठीक है, 200 पॉइंट आ चुका है। अच्छा, पहली बार स्विंग कब बनाया है? यहाँ पे पहली बार स्विंग बनाया है, ठीक है। पहली बार स्विंग बनाने के बाद तो हमें क्या करना है? बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, जो भी हो जाए आपको फिबो लगा लेना है। 50% के ऊपर क्या 4 कैंडल क्लोज कर रहा है, देखिए। स्विंग बनाने के बाद 2 कैंडल में ही तोड़ रहा है, तो फिर हम फिबो को थोड़ा और ऊपर लेके चले जाएंगे। क्यों? 2 कैंडल में ही तोड़ दिया। अब हम वेट करेंगे 4 कैंडल का। 1 2 3 4, 4 कैंडल आ गया। इसके नीचे भी 1 2 3 आ गया। अब ऊपर का जैसे क्लोजिंग देगा हम वहां पे ट्रेड लेंगे। ये वाला कैंडल ने क्लोज दिया, नेक्स्ट कैंडल पे आपका ट्रेड लिया, थर्ड कैंडल पे आपका एसएल हिट हो गया। वॉयला, कुछ कर नहीं सकते हम, एसएल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला दिन तो मतलब बहुत बहुत स्लोइस्ट दिन था, तो आपका एसएल भी लगभग बहुत देर बाद गया है। और कितने बजे भाई ये हुआ है? 12 बजे, 12 बजे से पहले, 12:30 बजे से पहले तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, एसएल जाएगा इसमें। ये वाला दिन एसएल गया है। तो लगभग हमने कितने पॉइंट लिया है? 900 पॉइंट हमने बैंक निफ्टी से लिया है। हमने दिया कितना है? लगभग 200 पॉइंट के करीब हमने दिया है, और 2 दिन हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आप बैक टेस्ट करते रहेंगे, आपको मजा आता रहेगा और ज्यादा मजा आता रहेगा। हम ये वाला दिन एक बार देख लेते हैं। ये वाला दिन में कितना वाला गैप ओपन हुआ है? लगभग 140 पॉइंट। कुछ कर नहीं सकते, ये वाला अच्छा खासा दिन था, लेकिन क्योंकि हमारा रूल्स के हिसाब से आया नहीं, तो वी कैनॉट डू एनीथिंग। दूसरा स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे, ये वाला स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। ये वाला दिन, ये वाला स्ट्रेटजी एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं हुआ है देख लेते हैं एक बार। ये वाला दिन 270 पॉइंट, ये वाला दिन आ चुका है। अब हम एक बार टॉप से लेके बॉटम, बॉटम से लेके टॉप तक हम लगा देंगे। इसके ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ पे साइडवेज होने पे हो गया, 4-5 कैंडल आ गया, और 11:22 पे कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दिया। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपका फिर से एक बार दिन एसएल हिट हो गया। आप देख सकते हैं 2 दिन लगातार एसएल हिट हुआ है। 2 दिन लगातार ये वाले मार्केट के स्टेज में 2 दिन लगातार एसएल हिट हुआ है। यहाँ पे एक दिन एसएल हिट हुआ है, और एक एसएल यहाँ पे एक दिन एसएल हिट हुआ है। 2 दिन लगातार हमारा एसएल हिट हुआ है। लगभग 100 200 80 160 पॉइंट आपने मार्केट को दिया है। कितना गुस्सा आ रहा होगा आपको। मान लीजिए आप, ये वाला कोर्स मैंने ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके साथ शेयर किया है। आपने 2 दिन में 180 पॉइंट मार्केट को लूज कर दिया। आपको गुस्सा आया, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन 2 तरह के लोग हैं, जो रूल्स पे बिलीव करते हैं, जो बिलीव नहीं करते। बिलीवर एंड नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर क्या करेंगे? दूसरे जगह पे चले जाएंगे, दूसरे कोर्स देखने। उनका कोर्स क्या होगा? उनका कोर्स शायद ये 2 दिन अच्छा चला, वो लोग जैसे घुसे ये 3 दिन खराब चल गया। फिर दूसरा जगह जाएंगे तो उनका ये 3 दिन अच्छा गया, वो जैसे घुसे वो 2 दिन बुरा चला गया, हो गया। तो आप क्या किए? वो लोग नॉन बिलीवर, वो सिर्फ भटकते ही रहेंगे, इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, इधर भटकेंगे, क्योंकि 100% उनको चाहिए 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, जो ये ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो लोग का तो बात ही खत्म। वो लोग तो पहले मार्केट के साथ शादी से पहले उनका डिवोर्स हो चुका है, अलग बात है। लेकिन आप है बिलीवर, तो आप क्या किए? 2 दिन आपका कंटिन्यूअसली एसएल हिट हुआ, आप बैठे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज। उसके बाद एक दिन आया, कौन सा वाला दिन आया? जहां पे आपका एप्लीकेबल हुआ है। ये वाला दिन एप्लीकेबल नहीं हुआ था। कहां पे एप्लीकेबल हुआ था? ये वाला दिन एप्लीकेबल फर्स्ट टाइम हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ? आपका सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट आया है। तो 200 पॉइंट के बाद आपका 100 पॉइंट आया है। आप सोच रहे हैं ठीक है, बहुत दिन बाद आया है, ये वाला स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुआ है, तो अभी भी आप 100 पॉइंट नेगेटिव में, ठीक है, आप बैठे रहे, आप बिलीवर है। उसके बाद आपका ये वाला दिन एक्टिवेट हुआ। लगभग कितने दिन बाद आपका ये वाला दिन एक्टिवेट हुआ? आप देखिए 5 जून, और ये गया लगभग 5 जून के बाद लगभग कहाँ गया वो वाला चीज? एक सेकेंड, कहाँ गया? 5 जून के बाद ये वाला 7 जुलाई। 1 महीने आप वेट किए, आपके स्ट्रेटजी पे आप बिलीव किए। 21 ट्रेडिंग सेशन में आपने 2 ट्रेडिंग सेशन में लॉस किया, एक में आपने प्रॉफिट किया, तो 200 पॉइंट आपने गवाया, 180 पॉइंट आपने गवाया, 100 पॉइंट आपने लिया, 80 पॉइंट 100 पॉइंट आप अभी भी माइनस में है ब्रोकरेज को लेके। आप वेट करते गए, आप बिलीवर है, आपको आपके स्ट्रेटजी पे भरोसा है। उसके बाद 7 जुलाई आया, और 7 जुलाई में आपको कितना पैसा मिला? लगभग
250 पॉइंट, ठीक है, अभी आप अभी भी 200 पॉइंट प्लस में है, तो आपको अब थोड़ा सा बिलीफ आया स्ट्रेटजी पे। ओके, अगर ये चीज एक दिन काम करता है तो जरूर काम करेगा, हर एक साइकिल होता है मार्केट के साथ, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, इसलिए किया जाता है। ओके, फिर से आप बैठे रहे, फिर से आप बैठे रहे, फिर से आप बैठे रहे, उसके बाद